स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन मिश्रा क्लासेस। एक यूनिट टेस्ट का पेपर आया था हमारे पास और इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस के लिए कंफ्यूजन आई है स्टूडेंट्स को। तो वो लोग मेंशन कर रहे थे कि इसको एक बार डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हो हैंड रिटेन है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद में फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन समझेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल, आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो सेल्फ। अगर नहीं हो पाएगा तो उसके बाद फिर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। मैं पहले इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जाना चाहूंगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो भी है आप लोगों का, वो पहले आप लोग समझ लो, उसको सॉल्व कर लो। उसके बाद अगर शॉर्ट टाइप आप लोगों से नहीं हो पाया तो आप लोग बोलिएगा, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे और अपने सम्स के ऊपर फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो, आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। बाकी सब 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के थे। 5 नंबर क्वेश्चन पहले एक बार यहाँ पर हम लोग केयरफुली इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या इसमें चीजें दी हुई हैं, किस चैप्टर से रिलेटेड है। उसके बाद इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो मेंशन कर रहा है कि L&M शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये ओल्ड रेशियो है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2025 अराइजेज एज अंडर, आर एज अंडर होगा, ठीक है। उसके बाद एक बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, जो हम लोग कैपिटल अकाउंट में जनरली दिखा देते हैं। रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है, तो रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में जनरली ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। फिर क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। एसेट साइड में आपका बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक डेटर है, और डेटर्स में आप देख रहे हो प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस किया हुआ और कैश एट बैंक है। तो सारी पुरानी चीजें हैं, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके बारे में आपको बताया जाए। हर सम्स में ये सब आइटम जनरली आपको देखने को मिलता है। ऑन 1 अप्रैल 2025 एन एडमिटेड, एडमिशन का सम्स है ये, इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब जब एन की एडमिशन हुई है तो क्या क्या टर्म हुआ है। पहला पॉइंट लिखा है बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 1 लाख। पहले बिल्डिंग की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हो 80,000 की है, अभी उसका वैल्यू हो गया 1 लाख का, तो 20,000 से बढ़ गया, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। इंट्रीज इससे रिलेटेड आपको याद होनी चाहिए, मैंने सारी इंट्रीज डिस्कस की है। अभी भी आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको देखने को मिल जाएगा रिवैल्यूएशन की सारी इंट्रीज, कि एसेट बढ़ा है 80,000 से 1 लाख हो गया, तो एसेट बढ़ने की क्या एंट्री होगी। एंट्री जनरली बनती है एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब यहाँ बिल्डिंग है तो हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद लिखा है प्लान टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, एसेट्स का वैल्यू घट गया एक। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 95%, तो ये सब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 95% लिखा है, मतलब यहाँ जो 40,000 का है, 40,000 का 95% अब हो गया, मतलब रिड्यूस कितने से हुआ, 5% से। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितने से रिड्यूस हुआ है हमारा स्टॉक, 2,000 से। 40,000 का 5%। फिर है प्रोविजन ऑन डेटर टू बी इंक्रीज टू 3,000। पहले प्रोविजन 2,000 का हुआ करता था, अब प्रोविजन कितने का हो जाएगा, 3,000 का। तो इंक्रीज कितने से हो रहा है, 1,000 से। ये सब लैंग्वेज थोड़ा सा केयरफुली समझना पड़ता है, बाकी अगर जर्नल आपको याद है तो चीजें आपको आसान लगेंगी। उसके बाद एक 5 नंबर एडजस्टमेंट है, एन विल ब्रिंग ₹10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। चलो एक शेयर ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर लाता है, वो भी दे दिया है। इन कैश एंड ऑल्सो ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ L&M आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ हिज कैपिटल। तो हमको पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें सारे एडजस्टमेंट दिखाने पड़ेंगे। एल और एम का जितना भी एडजस्टमेंट करके कैपिटल आएगा उन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा और फिर उसका 50% निकालना पड़ेगा। वो जो वैल्यू निकलेगी वो होगी हमारी न्यू पार्टनर की कैपिटल।
न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लाएगा, एल और एम के एडजस्टमेंट कैपिटल का 50%। देख लेंगे, इसके लिए एक वर्किंग करना पड़ेगा हम लोगों को। और एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सम्स में दिया हुआ है आफ्टर एडमिशन, कितना दिया है, 2:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इसमें ओल्ड रेशियो आप देख रहे हो अलग है, न्यू रेशियो आप देख रहे हो अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। ये हम लोगों ने सम्स देख लिया और सम्स की सारी एडजस्टमेंट्स एक बार समझ ली कि क्या क्या इसमें एडजस्टमेंट हमारे दिए हुए हैं। अब हम लोग क्या करें, थोड़ा सा इसमें देख लें कि हम लोगों को करने को क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि एकदम लास्ट लाइन में मेंशन है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट के लिए भैया आपको दो अकाउंट इसमें बनाना पड़ेगा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लेजर अकाउंट होता है, और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी लेजर अकाउंट होता है। तो लेजर अकाउंट जब भी बोले तो आप समझ लेना कि आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और दूसरा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, पहले रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं। चलिए, सम्स में कुछ मेंशन ना हो तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ ए फर्म लिख देते हैं। फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस। और पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आप लोग फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा रिवैल्यूएशन की। मैं सिंपली इधर डीआर इधर सीआर लिखकर रहा हूं, ठीक है। एक अगर हम अमाउंट का कॉलम बना लें तो ज्यादा सही रहेगा मेरे लिए, ठीक। पार्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम एक मैंने बनाया है। सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। एक यहाँ पर मेंशन किया था हम लोगों के सम्स में, सबसे पहला एडजस्टमेंट कि बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है, पहले 80,000 की थी, अब हो गई है कितने की, 1,00,000 की, 20,000 से बढ़ा है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इसकी एंट्री होती है, इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे बाई, ये पार्टिकुलर्स अमाउंट का सिंपल सा फॉर्मेट मैंने बनाया है, आप लोग अच्छे से इसका फॉर्मेट बना लीजिएगा। बाय बिल्डिंग अकाउंट बोलकर हम लोग रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे कितने का, 20,000 का। उसके बाद मेंशन किया था कि एक प्लांट का वैल्यू हम लोगों का क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है 10% से। तो प्लांट ऊपर में आप देखोगे तो प्लांट आपको दिखेगा 60,000 का, 60,000 का 10% निकालोगे 6,000 होता है। और स्टॉक की वैल्यू भी रिड्यूस हुई है, जो यहाँ मैंने दिखाया भी था कि 2,000 से रिड्यूस हुआ है। तो जब भी एसेट घटता है तो एसेट क्रेडिट होता है और डेबिट होता है रिवैल्यूएशन। तो हम लोग रिवैल्यूएशन में जाएंगे और डेबिट साइड में टू प्लांट बोलकर 6,000 दिखा देंगे। आप चाहो तो कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो, यहाँ पर अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका। 60,000 का 10% 6,000, और स्टॉक आपका 95% हो गया। 95% का मतलब है कि 5% से रिड्यूस हुआ था, तो 40,000 का वैल्यू था स्टॉक का, उसका 5% आप निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगा कितने का, 2,000 का। और देख लें हम लोग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एक 3,000 का हो गया। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट यहाँ देखोगे 2,000 का हुआ करता था, तो यहाँ पे 1,000 का प्रोविजन बढ़ा है। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और डेबिट होगा आपका रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम लोग टू पीवीडीडी बोलकर दिखा सकते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। आप लोग फुल फॉर्म पूरा लिख दीजिएगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। और ये आपका पहले 2,000 था, अब 3,000 हो गया, तो बढ़ा कितने से, 1,000 से।
इसके बाद हम लोग सिंपली इसको टोटल करें और प्रॉफिट निकाल दें। तो यहां पर आप देखोगे कि क्रेडिट साइड में आपको अमाउंट ज्यादा दिख रहा है। क्रेडिट साइड में हमारा अमाउंट है 20,000 का। तो 20,000 हम लोग क्रेडिट वाला जोड़कर यहाँ पर लिख दें। क्रेडिट में ज्यादा होता है अमाउंट तो प्रॉफिट आता है। यहाँ भी हम लोग 20,000 लिख दें और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलकर ओल्ड पार्टनर में ये हम लोग क्या करते हैं, जो भी बैलेंस आता है प्रॉफिट का बांट देते हैं। एम और एल या एल और एम दो पार्टनर थे, क्या क्या नाम था, एक का नाम था ओल्ड पार्टनर का, आप देखोगे एल और एम, और ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो है 3:2, इसमें हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एल और एम में। एल और एम यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट बचा, 20,000 में से ये 6, 2 और 1, 9,000 माइनस कर देंगे, 11,000 बचेगा। अब 11,000 को हम लोग बांट देंगे, 11,000 इंटू 3/5 और 11,000 इंटू 2/5, कितना कितना आएगा निकाल कर आप लोग देख सकते हैं। तो 11,000 इंटू 3/5 अगर करें तो वैल्यू हम लोगों को मिल रही है 11,000 इंटू 3/5 करके आ रहा है 6,600 फर्स्ट वाले का। और एक इनर कॉलम भी मेंटेन रखोगे आप तो ज्यादा सही रहेगा। डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कर दे तो आएगा 4,400 सेकंड वाले का। तो ये 6,600 और 4,400 ये इन दोनों का प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग इसमें बनाते हैं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लोग दो पार्टनर हैं, एक बाद में आया है, तो 3 कॉलम हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। तीन कॉलम मेंटेन कर लें, एल है, एम है और एक नया पार्टनर एन आया है। एल है, एम है और एक नया पार्टनर एन आया है। एन पार्टिकुलर्स रहेगा और इधर भी पार्टिकुलर्स रहेगा। अब हम लोग जरा देख लें कि क्या क्या हम लोग कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। तो 2-3 चीजें हैं जो हर सम्स में दिखाई जाती है, जैसे बाई बैलेंस बीडी बोलकर पहले पुराना कैपिटल का बैलेंस दिखा दिया जाता है। कोई रिजर्व वगैरह है तो बाई रिजर्व बोलकर जो रिजर्व है वो बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में, जो कि है हम लोगों का 3:2। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है तो बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलकर आप बांट सकते हो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो जनरली स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि ये सारी चीजें अगर सम्स में दिखें तो हम लोग उसको एज यूजुअल सिंपली पुट कर सकते हैं।
अब बैलेंस कैपिटल का सम्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ सम्स में आकर देखें तो कैपिटल का बैलेंस दिया था 60,000 40,000, रिजर्व हम लोगों का है 80,000 का, है ना। तो 60 और 40 कैपिटल का बैलेंस दिखा दें पहले, 60,000 और 40,000। उसके बाद रिजर्व था 80,000, 80,000 को 3:2 में बांटेंगे तो हम लोगों का बैलेंस आएगा 16 पंजे 80 होता है, यहाँ 48,000 और 32,000 बांट कर आप लोग देख सकते हो रिजर्व को। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम लोगों का आया 6,600 और 4,400, 6,600 और 4,400। और सम्स में देख लें कैपिटल का एडजस्टमेंट तो हम लोगों को वर्किंग में करना पड़ेगा। उसके अलावा सम्स में मेंशन किया था कि एन ने 10,000 शेयर ऑफ गुडविल भी लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल जिसको बोलते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आप लोग ओल्ड पार्टनर में बांटते हो किस रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। इसके लिए आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो एक वर्किंग हम लोगों को करना पड़ेगा, वर्किंग में जाकर हम लोग इसको देखेंगे करके। और वर्किंग के लिए थोड़ा स्पेस का यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, देख लेते हैं, नहीं होगा तो सेकंड दूसरे पेज में फिर जाकर करेंगे वर्किंग। ओके, चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है तो हम लोग दूसरा पेज देख लेते हैं ब्लैंक। यहाँ स्पेस है काफी सारा, यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ मैं एक लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले तो भाई आपको ओल्ड रेशियो लिखना होगा। ओल्ड रेशियो आपका सम्स में दिया हुआ है 3:2 और न्यू रेशियो आपके सम्स में दिया हुआ है 2:1। हम लोग जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जानते हैं आप लोग। अब अगर हम निकालें इसका कि एक एक पार्टनर का, पहले था एल, एल सैक्रिफाइस, एल सैक्रिफाइस, एल कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ओल्ड रेशियो है इसका 3/5 दिखाई दे रहा है आपको, माइनस न्यू है इसका 2/5। तो आप देखोगे 5 एलसीएम आ जाएगा और 3 माइनस 2 करके 1/5 आ जाएगा वैल्यू। इसके बाद एम सैक्रिफाइस, ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइस करते हैं, न्यू पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं होता है भाई। तो एम सैक्रिफाइस में इसका ओल्ड है एम का 2/5, ओल्ड में देख लीजिए जाकर, माइनस 2/5 यहाँ पर इसका न्यू रेशियो है। तो ये तो 2/5 और माइनस 2/5 करेंगे तो नील आ जाएगा। तो सिर्फ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, एल। तो जो सैक्रिफाइस करता है सिर्फ उसी को ही प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिलता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री की एडजस्टमेंट क्या थी आपकी, दो एंट्री होती थी, एक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और दूसरा होता था प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम लोग बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बोलकर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बोलकर दिखा देते हैं। और भाई किसको देंगे ये, सिर्फ तो सिर्फ एल को देंगे। 10,000 प्रीमियम लाया है, सिर्फ एल को मिलेगा क्योंकि एम कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। आप चाहो तो इसके पास वर्किंग नोट नंबर 1 भी लिख सकते हो। अब इतना सारा एडजस्टमेंट करने के बाद
हम लोगों को एल और एम का एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो एल और एम का एडजस्टेड कैपिटल हम लोग यही वर्किंग में निकाल लें, वर्किंग नंबर 2 देकर, वर्किंग 2। अब ये हो रहा है एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एल। तो 60,000 था उसका कैपिटल, प्लस 48,000 था प्रीमियम, प्लस 48,000 था रिजर्व का, प्लस 6,600 है इसका प्रॉफिट, और प्लस 10,000 है इसका प्रीमियम का पैसा। सारे पैसे जोड़ देने हैं आपको। ये जोड़कर कितना आ जाएगा, 48,000 प्लस 60,000 प्लस 6,600 प्लस 10,000, ये आ गया 1,24,600। ये एडजस्टमेंट समझ लेंगे। ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एल। अब एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एम निकाल दो। तो एम का 40,000 कैपिटल था, 32,000 का रिजर्व था, और प्लस इसका 4,400 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, और इसको प्रीमियम का कुछ भी नहीं मिला था। तो ये जोड़कर आपकी वैल्यू जो आएगी ये होगा 72 और 76,400। ये दोनों का एडजस्टेड कैपिटल है, उसको आप क्या करो, कंबाइंड कर दो। ये 76,400 ये होगा 4 3 7 4 2 6 400, ठीक है। 124,600 प्लस 76,400, ये दोनों जोड़कर आ रहा है 2,01,000। और सम्स में मेंशन किया था कि ये जो कंबाइंड कैपिटल होगा दोनों को जोड़कर, कंबाइंड कैपिटल ऑफ एल एंड एम, इसका 50% ही एन का कैपिटल लिया जाएगा। तो एन कैपिटल फिर कितना हो जाएगा, 50% ऑफ 2,01,000, जो कि आपकी वैल्यू आएगी 1,05,000। अब एन कैपिटल जब लाएगा तो इसकी एक एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट। तो आप कैपिटल अकाउंट जो बना रहे थे वहां वापस जाओगे और उसमें लिख दोगे बाई बैंक अकाउंट। एन लाया है और ये वर्किंग नोट 2 में हम लोगों ने निकाला है। एन में आप लिख दोगे 1,00500 था ना, 1,00500। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1,00500। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। ये 500 है भाई, यहाँ जीरो आ नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या करें, लास्ट में जैसे आप कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हो तो आप इसका एक टोटल मार दोगे, इस साइड भी टोटल कर देंगे, और टोटल करके यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। डेबिट साइड में तो कोई आइटम नहीं है। ये जोड़कर कितना आया था इसका, 6 4 10 8 6 14 10 24, 1,24,600 आया था इसका साइज जोड़कर। इसका जोड़कर आया था 76,400, और ये 1,00500, और इधर भी 1,24,600, फिर 76,400, टोटल तो एक ही लिखा जाता है, और 1,00500। यहाँ भी वही आ जाएगा 1,24,600, 76,400 और 1,00500। और ये जो CD है उसको हम लोग यहाँ पर बाई बैलेंस BD बोलकर दिखा देते हैं। जानते हो आप लोग, यही सेम फिगर आपको यहाँ उतार देनी है। 1,24,600, 76,400
और 100,500। अब आपका ये सम कंप्लीट हुआ, मतलब इसमें आपको लेजर बोला गया था, तो लेजर के अंदर में आप क्या करोगे, दो अकाउंट बनाओगे। एक आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एक आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने के लिए आपको कुछ वर्किंग की जरूरत पड़ी, तो वर्किंग में यहाँ पर इसका वर्किंग किया गया है। तो ये सम्स अगर आप लोग थोड़ा नोट डाउन करके करोगे तो आपके दिमाग में और ज्यादा क्लियर होकर ये सेट हो जाएगा। इसके बाद फिर इसमें एक और क्वेश्चन दिया था, ये वाली क्वेश्चन हम लोगों की ये है 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन का भी थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके सम्स जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर डिस्कस करके आपके लिए दे दूंगा। थैंक यू।